छोटी छोटी चीजों से भी घबराहट महसूस करने वाला आदमी परेशान रहता है कि अपने अंदर के इस डर को कैसे दूर भगाए। कई लोगों के मन में हर चीज को लेकर डर बैठ जाता। उन्हें जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती लगने लगता है। ऐसे लोगों को आज हम बताएंगे कि उनके दिलो दिमाग में बसे इस डर को कैसे दूर करें या कैसे खत्म करें। डर यानी फियर एक बहुत ही सामान्य चीज है जो समय समय पर सबको महसूस होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि अपनी इस घबराहट पर काबू कैसे पाएं, वो हमेशा घबराए हुए से बस अपने आप में सिमटे रहते हैं। उनके लिए लाइफ एक सजा की तरह हो जाती है और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ऐसे में इस डर को दूर करने के उपाय करने बहुत ही जरूरी हैं, वरना आदमी अपने जीवन में अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को भी सही से नहीं निभा पाता। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जो डर गया सो मर गया। और आज के इस जमाने में यदि आपने अपना फेयर शो कर दिया तो समझो आपको हर तरह से दबा लिया जाएगा। ये जमाना आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा और आप पिछड़ते ही चले जाएंगे। तो डर को अपने मन से निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको भी हर समय तरह तरह के डर सताते रहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये लेख हाउ टू डील विद फियर इन हिंदी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अपना डर कैसे दूर भगाए। डर एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना मानेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, ये उतना ही आपको घेरता जाएगा। इसलिए इसे अपने चारों तरफ ऐसा जाल ना बुनने दे जिससे आप निकल ही ना पाओ। हम आपको डर दूर करने के तरीके बताएंगे, पर चलिए पहले जानते हैं कि डर क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। डर, घबराहट, फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन ये सब एक ही चीजें हैं। डर असल में एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी मनोदशा के रूप में सामने आता है। अलग अलग स्थितियों में हमारे मन और शरीर की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ही हमारे दिमाग से शरीर को संकेत मिलता है कि कुछ खतरा हो सकता है तो शरीर अपनी अलग प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे हाथ पैर कांपने लगना, सांस भारी हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और कभी कभी चक्कर आ जाना। इन शारीरिक लक्षणों के साथ साथ हमारी मानसिक हालत भी कमजोर हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए भाग लेना चाहिए। इसी भावना को डर कहते हैं। इसलिए हम ऐसी चीजों से, लोगों से और मुसीबतों से बचना चाहते हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है। पर क्या आपको पता है कि इन डर वाली स्थितियों से बचने के चक्कर में ही हम अपने अंदर के डर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर उसी वक्त उस मुसीबत का सामना कर लिया जाए तो जीवन भर आप उसके डर से मुक्त रहेंगे और आप में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा। डर असल में एक कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। इसके नाम से ही काफी कुछ समझ आ जाता है। Fear equals false evidence appearing real। मतलब हमारे दिमाग में चलने वाले ऐसे विचार जो हमें डराते रहते हैं लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सच्चे और सही नहीं होते। हम यहाँ आपको एक उदाहरण देते हैं जिससे ज्यादातर लोग तो समझ ही जाएंगे कि अपने डर को कैसे दूर भगाए। क्योंकि यकीन मानिए 90% डर के मामलों में हम बिना बात ही डरते हैं, हमें डरने की जरूरत ही नहीं होती। मान लीजिए आपको किसी के साथ बाइक पर बैठकर जाना है। आप उसके साथ जाने से पहले ही ये सोच कर डरते रहते हैं कि कहीं वो मुझे गिरा ना दे और मैं मर ना जाऊं। अब आप उसके साथ चले भी गए, अपना काम भी कर आए और सुरक्षित घर वापस भी आ गए। जैसा आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, वो बस आपके मन का वहम था और आप बिना फालतू के डर रहे थे। तो बताइए डर डर कर जीने से क्या फायदा। इसलिए जो लोग हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि अपने दिल से इस डर को कैसे दूर करें या किसी तरह के घबराहट दूर करने के उपाय तरीके खोजते फिर रहे हैं,
उनसे हमारा यही कहना है कि 90% से भी ज्यादा डर झूठे होते हैं, इनसे डरना ही नहीं चाहिए। ऐसे विचारों को हवा में उड़ाना सीखिए। अब बात आती है कि आखिर हमें डर क्यों लगता है, हम क्यों घबराते हैं, फियर फील करने के कारण क्या हैं? तो आपको बता दें कि मुख्य रूप से 2 वजह हैं हमारे डरने की। एक वजह जुड़ी है भगवान से और दूसरा कारण है वैज्ञानिक कारण। पहले जानते हैं भगवान से जुड़ा हुआ कारण। पुराने ऋषि मुनियों का कहना था कि डर भगवान ने इसलिए बनाया ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए, अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर डर ही नहीं रहेगा तो हम वो काम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, यहाँ तक कि जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि आपको ट्रेन की पटरियों के बीच लेटना है और ट्रेन को अपने ऊपर से जाने देना है, उसके बाद ही उठना है। तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, आप तपाक से मना कर देंगे क्योंकि आपको तो ये सब सोचकर ही डर लगता है। तो मतलब आप डर गए तो सुरक्षित बच गए, नहीं तो ऐसा करने में जान भी जा सकती थी। अब सोचिए, अगर भगवान ने डर नहीं बनाया होता तो हम तुरंत बिना डरे पटरियों पर लेट जाते, ट्रेन हमारे ऊपर से गुजरती और हमारी जान भी जा सकती थी। तो यहाँ हम डरे इसीलिए सुरक्षित बचे ना। बस यही कारण है कि भगवान ने हमारे अंदर डर नाम की एक चीज पैदा की, जिससे हम खतरों के पास ना जाएं और अपने आप को बचा पाएं। अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की एक कार्यशैली होती है जिसके तहत इसमें हमारे दिमाग में चल रहे विचारों के अनुसार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और हर हार्मोन का हमारे शरीर और दिमाग पर एक अलग प्रभाव होता है। तो जब हमारे दिमाग में किसी खास स्थिति के बारे में सोचकर नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो कुछ बुरे हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है और हम अपने आप को कमजोर सा महसूस करने लगते हैं, यानी हम उस वक्त डरने लगते हैं। पर हमें समझना होगा कि चलने का नाम ही जीवन है। जीवन में हमारे सामने कई तरह के डर आते जाते रहते हैं। चलिए जानते हैं कि लाइफ में व्यक्ति आम तौर पर कौन कौन से डर महसूस करता है। ये कुछ ऐसे डर फियर्स हैं जिन्हें लगभग हर कोई फेस करता है, पर कोई घबरा जाता है और कोई इनका सामना करके इनसे पार पा लेता है। ऊंचाई का डर, परीक्षा का डर, भविष्य का डर, मौत का डर, अंधेरे से डर, अपने शत्रु से डर, कोई बड़ी बीमारी हो जाने का डर, भीड़ से डर, स्टेज पर जाकर बोलने का डर, लोगों का बीच बैठने और उनका सामना करने का डर, पत्नी को संतुष्ट ना कर पाने का डर, आसमानी बिजली अपने ऊपर गिरने का डर, असफलता का डर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोचकर लोग अक्सर भयभीत होते रहते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी डर के शिकार हैं तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि अपने उस डर को कैसे दूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाउ टू हैंडल और ओवरकम फियर। डर दूर करने के तरीके, उपाय, डर को कैसे दूर भगाए। एक बात हम सबको समझनी होगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिसे लेते ही आदमी का डर खत्म हो जाए और फिर कभी वो जिंदगी में डरे ही ना। इसलिए डर से पार पाने के लिए हमें खुद को डर से ज्यादा ताकतवर बनाना होता है। और यकीन मानिए हम डर से बड़े होते भी हैं। बस कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते कि डर उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, जिस वजह से वो हर चीज से डरते रहते हैं। तो अपने दिल से किसी भी प्रकार के डर को भगाने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। तो इसके लिए हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे। हमारे रहन सहन और दिनचर्या और आदतों पर ध्यान देना होगा और कुछ नए फैसले लेने होंगे। अब हम यहाँ जो भी फियर यानी घबराहट दूर करने के उपाय और टिप्स आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें आपको अमल में लाना होगा।
देखना, सिर्फ 1 महीने में आप खुद में एक बड़ा बदलाव पाएंगे और आपको लगने लगेगा कि अब आप किसी भी प्रकार के डर को आराम से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि डर सिर्फ 1 दिन में दूर नहीं होता, कुछ वक्त तो आपको देना ही होगा। तो चलिए जानते हैं डर को कैसे खत्म करें। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। जब भी हमें डर लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जिसके बारे में सोच कर हमारा मन परेशान होता रहता है और दिल धक धक करता रहता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है। अब आपको डर सता रहा है कि जब भी वो मिलेगा आपके साथ मारपीट करेगा। आप बस उस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं। नेगेटिव विचार बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए हैं कि आप बहुत ही ज्यादा घबरा गए हैं। दिन ब दिन आपकी घबराहट बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे दिन बिताने में क्या फायदा है। जब आपको उस डर का कारण पता है तो उसे ही दूर करने की कोशिश कीजिए ना। आपको इस बात का तो पता ही रहता है कि गलती आपकी है या फिर सामने वाले की। अगर आपने गलती की है तो आप उनसे बात करके माफी मांगे। अगर उनकी भी गलती है तो आप उन्हें समझाएं कि आपने बहुत गलत किया, पर अब मैं ये मामला भुलाना चाहता हूँ। मैं किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहता। तो इस तरीके से कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। अगर आपको सामने वाले से मिलने जाना है और अकेले जाने से डर रहे हैं तो साथ किसी विश्वासपात्र आदमी को लेकर जाइए। उम्मीद है कोशिश करने से हर मसले का हल निकल ही जाता है। इसी तरह हर तरह के डर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बस उसे दूर करने का प्रयास करें और बाकी समय पर छोड़ दें। अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मन के डर को कैसे दूर भगाए, तो सबसे पहले सकारात्मक रहना सीखिए। हम सिर्फ 2 तरह से ही सोच सकते हैं, या तो हमारे साथ अच्छा होगा या फिर हमारे साथ कुछ बुरा। लेकिन कुछ लोग हमेशा ही नकारात्मक सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनमें नेगेटिव एनर्जी का दबदबा हो जाता है। उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि उनके साथ तो बुरा ही होगा या उनका अच्छा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा सोच वो चीजों को और मुश्किल बना लेते हैं, जबकि परिस्थितियां इतनी मुश्किल होती नहीं हैं जितना उन्हें लगने लगता है। अब जैसे ऊपर वाला उदाहरण ही लेते हैं। कोई भी पॉजिटिव सोच वाला इंसान होगा तो ये सोचेगा कि हाँ यार, मैं उससे बात कर लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ या फिर मामले को खत्म करने को कहता हूँ। वो मान ही जाएगा और दिल में जो फालतू की घबराहट है वो दूर हो जाएगी। वही नेगेटिव लोग चीजों को उल्टे नजरिए से देखते हैं। वो सोचेंगे कि नहीं यार, वो नहीं मानेगा, उल्टा और ज्यादा भड़क जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से नकारात्मक विचार आपके डर को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। हमेशा सकारात्मक रहते हुए जिंदगी को बिताएं। बुरा किसके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। सुख दुख सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कुछ बुरा होने के बारे में सोच कर डरते रहें। पॉजिटिव बनिए और हमेशा ये सोचकर चलिए कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। डर का सामना करने की कोशिश करें। जिस चीज का आपको डर है उसके सामने जाकर खड़े हो जाए। यकीन मानिए, आप जिस चीज को लेकर इतने दिन से डर रहे थे वो नहीं होगी। क्योंकि ऊपर हमने बताया कि डर 90% से भी ज्यादा काल्पनिक होता है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शेर के सामने जाकर खड़े हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियों से आपको डर लगता है, जहाँ जाने से आपको डर लगता है, जो काम करने से आपको डर लगता है, जिसके सामने जाने से आपको डर लगता है, वहाँ जाना शुरू कीजिए। फिर देखिए कुछ ही दिन में आप ऐसे खुल जाएंगे और खुद सोचेंगे कि क्या यार, इतने दिनों से मैं खामखा इससे डर रहा था। मतलब जिस चीज से आपको डर लगता है उसके आसपास रहने से या उसके साथ समय बिताने से कुछ ही समय में डर दूर भाग जाता है।
मौत की सच्चाई को समझें। कुछ लोग हर चीज के साथ मौत को जोड़कर डरते रहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा महसूस किया जाने वाला डर है। यार एक बात बताओ, आज तक कोई भी यहाँ परमानेंटली रह पाया है? जो यहाँ आया है वो गया भी है। आप खुद ये चीज देखते आए हैं। याद रखो, हम दुनिया में आए भी अपनी मर्जी से नहीं थे और खुद की मर्जी से जाएंगे भी नहीं। जब ये सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं तो इसके बारे में सोच कर क्या डरना। जन्म देना और वापस बुलाना भगवान का काम है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच पाया। ऐसा तो होगा नहीं कि कई लोग तो इससे बच गए, पर आप नहीं बच पाएंगे। फिर किस बात की घबराहट भाई? ये तो प्रकृति का उसूल है कि नया आएगा और पुराना जाएगा। तो हर वक्त मरने के बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। मौत एक दिन सबकी होनी ही है। भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचें। कोई भी व्यक्ति जो भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, उसमें धीरे धीरे कई तरह के डर घर कर लेते हैं। हालांकि उसे खुद को ये एहसास नहीं होता कि जो वो छोटी मोटी कई तरह की बातों की टेंशन लेता है, असल में वो ही उसमें डर पैदा कर रही हैं। आदमी को लगता है कि नहीं यार, भविष्य की चिंता तो सब करते हैं, पर उससे डर थोड़े ही पैदा हो जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब वो अपने आने वाले समय के बारे में सोचता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा वगैरह वगैरह, तो ये बातें उसके दिल में घर कर लेती हैं। उसके बाद आदमी जब उन चीजों के बारे में नहीं भी सोच रहा होता तो भी उसे ये बातें दिल की घबराहट महसूस करवाती रहती हैं। इसलिए कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में इतना ना सोचें जो जरूरत से ज्यादा हो। एक बात समझ लीजिए कि जिंदगी भगवान ने दी है तो सबका भविष्य भी उन्हीं का तय किया हुआ है। फिर डरने की क्या बात? भविष्य के चक्कर में कभी भी वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक सर्वे के अनुसार लोगों का भविष्य आगे जाकर सुधरने के चांस 75% से ज्यादा होते हैं, जबकि खराब होने के चांस सिर्फ 25%। तो हमेशा लाइफ को ऐसे एंजॉय करें जैसे भविष्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। इससे आप डर मुक्त रहेंगे। छोटे मोटे रिस्क लेते रहें। कई लोग सुरक्षा को लेकर इतने ज्यादा सचेत रहते हैं कि पूरी तरह से सेफ मोड में चले जाते हैं। मतलब अगर किसी जरूरी काम में भी अगर उन्हें थोड़ा रिस्क महसूस होता है तो वो उसे नहीं करते। इस तरह से अपनी लाइफ में वो कई तरह की अच्छी चीजों और मौकों को मिस कर देते हैं। देखिए, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि हर व्यक्ति में असीम शक्तियां होती हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। आप अपने आप को जैसा चाहे वैसा बनाकर जी सकते हैं। आप चाहें तो हमेशा डरे डरे रहकर जीवन जी सकते हो, या फिर बिल्कुल निडर होकर बिना किसी चीज से डरे। अब जो आदमी सालों से अपने घर में दुबक कर बैठा है, जो कभी भी डर के पास ही नहीं गया, या जिसने कभी भी कोई ऐसा काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, वो कैसे निर्भीक रह सकता है? नहीं रह सकता ना, क्योंकि उसके मस्तिष्क और शरीर को आदत हो गई है हमेशा डर कर रहने की। तो लाइफ में कुछ ऐसे कामों में भी पार्टिसिपेट कीजिए जिनमें थोड़े गुर्दे ही जरूरत हो, और मतलब जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो। ऐसा करने से ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने अंदर के डर को धीरे धीरे दूर कर पाएंगे।